नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रेटडेव पर, जहां हम परिक्रमा में प्रतिदिन हम लेकर आते हैं रक्षा क्षेत्र के सबसे धमाकेदार समाचार, वो भी सीधे भारत और विश्व से। आज है 22 अक्टूबर 2025। भारत की हाइपरसोनिक उड़ान से लेकर विश्व की रणनीतिक हलचल तक, ये समाचार आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख रक्षा समाचारों के साथ। रक्षा शेयरों में वृद्धि और निर्यात का दम, भारत ब्राजील की जोड़ी, चीन को टक्कर, नई किताब, नई रणनीति, ध्वनि, भारत का हाइपरसोनिक तूफान, विश्व में IF तीसरे स्थान पर, इसे चीन ने भ्रामक और खतरनाक बताया, जापान का ऐतिहासिक पल, रूस यूक्रेन युद्ध विराम की गूंज, ऑकूज में ट्रंप का दम, नीदरलैंड्स का ड्रोन गेम और जर्मनी नीदरलैंड्स का बॉक्सर सौदा, ये हैं आज के मुख्य रक्षा समाचार। अब चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं इन सब के बारे में। रक्षा शेयरों में तीव्र वृद्धि और निर्यात का दम। दोस्तों, कल भारत के शेयर बाजार में रक्षा कंपनियों ने आग लगा दी। यूनिमेक एरोस्पेस के शेयर 4.6% उछल गए, डेटा पैटर्न्स 2.4% चढ़ा। हालांकि MTR टेक्नोलॉजीज में 1.95% की हल्की गिरावट देखी गई। अब प्रश्न ये है कि ये जोश कहाँ से आया? इसका उत्तर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का INS विक्रांत वाला मास्टर स्ट्रोक वक्तव्य। दीपावली पर उन्होंने स्वदेशी विमान वाहक पोत पर जवानों के साथ समय बिताया और घोषणा की कि भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। और अब भारत ने 2029 तक लक्ष्य रखा है 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का। ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी ड्रोन की वैश्विक डिमांड देखकर निवेशक भी झूम उठे हैं। क्या आप भी मानते हैं कि भारत अब रक्षा निर्यात का सुपर पावर बनने की ओर जा रहा है? कमेंट में बताइए। आज भारत और ब्राजील के बीच रक्षा और खनिज साझेदारी की बातें तेज हो गईं। ब्राजील के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दुर्लभ खनिजों का खजाना है, जो मिसाइल, रडार और ड्रोन जैसे रक्षा उपकरणों का दिल है। भारत, जो अब तक चीन पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर भारत के तहत ब्राजील के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी हस्तांतरण की बातें भी चल रही हैं। ये साझेदारी भारत को हाइपरसोनिक हथियारों और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में गेम चेंजर बनाएगी। क्या कहते हैं, क्या ये भारत की रक्षा ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? रक्षा मंत्री आज एक कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की किताब सिविल मिलिट्री फ्यूजन एंड वॉरफाइटिंग 2.0 लॉन्च करने जा रहे हैं। ये किताब भारत के बहुक्षेत्रीय युद्ध कौशल को अगले स्तर पर ले जाने की रणनीति देगी। इसमें सिविल और सैन्य संसाधनों को एकजुट करने और DRDO जैसे संगठनों की रुकावटों को दूर करने पर जोर दिया गया है। चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों के बीच ये किताब भारत को नया मार्ग दिखाएगी। क्या आप उत्साहित हैं इस रणनीति को जानने के लिए? अब लीजिए भारत का सबसे सनसनीखेज समाचार। DRDO का ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन इस साल के अंत तक अपना पहला उड़ान परीक्षण करने को तैयार है। जी हां, मैक 6 की गति, यानी 7,400 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ब्रह्मोस से भी तेज है और शत्रु के रडार को चकमा दे सकता है। ध्वनि को रॉकेट बूस्टर ऊपरी वायुमंडल तक ले जाएगा, फिर ये ग्लाइड करते हुए लक्ष्य पर सटीक हमला करेगा। इसकी रेंज 1,500 से 5,500 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे ICBM स्तर का बनाती है। DRDO की लैब्स ने इसे बनाया है और ये चीन के DF-17 को टक्कर देगा। 2029 से 30 तक ध्वनि सेना में शामिल हो सकता है और भारत को हाइपरसोनिक क्लब में ला खड़ा करेगा। क्या ये भारत का गेम चेंजर सिद्ध होगा? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। विश्व रक्षा डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDM में 2025 की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना IF तीसरा स्थान प्राप्त कर चुकी है। जी हां, अमेरिका और रूस के बाद भारत ने चीन की वायुसेना को पीछे छोड़ दिया। राफेल, सुखोई और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने ये सिद्ध किया कि हमारी वायुसेना क्षमता बेजोड़ है। मुख्य बात यह है कि चीन ने इसे अतिशयोक्ति कहा
लेकिन भारत में इसे राष्ट्रीय गर्व का पल माना जा रहा है। आप क्या कहते हैं? क्या ये हमारी वायुसेना का जलवा नहीं है? अब बात करते हैं विश्व की, जहां हलचल मची हुई है। जापान में आज इतिहास रचा जा रहा है। जापान को पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री सना ताकाइची मिल चुकी है, जो गठबंधन सरकार के समझौते से चुनी गई हैं। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की अध्यक्ष भी हैं। वे जापान की राजनीति में एक प्रमुख अल्ट्रा कंजर्वेटिव नेता हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शिष्या मानी जाती हैं। उनकी छवि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर जैसी मजबूत और दक्षिणपंथी विचारधारा वाली नेता की है। 64 वर्षीय सना ताकाइची का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनका जापान के इतिहास में प्रधानमंत्री बनना वहां की राजनीति में ग्लास सीलिंग तोड़ने का प्रतीक है। इससे महिलाओं को राजनीति में प्रेरणा मिलेगी। इन्होंने शिंजो आबे के साथ मिलकर अबेनॉमिक्स को लागू करने में सहायता की, जो जापान की अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर लाने वाली नीति थी। इतना ही नहीं, वे जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को मजबूत बनाने की पक्षधर हैं। 2021 में उन्होंने संविधान संशोधन का समर्थन किया ताकि जापान की सेना को आक्रामक भूमिका मिल सके। वे क्वाड, जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गठबंधन को बढ़ावा देती हैं। उत्तर कोरिया की मिसाइलें और चीन की समुद्री गतिविधियां ताकाइची के प्रधानमंत्री बनने को और अहम बनाती है। ऐसा मेरा अनुमान है कि ये जापान की रक्षा नीतियों को मजबूत करेंगी और भारत के साथ क्वाड गठबंधन में संयुक्त अभ्यास को बढ़ावा देंगी। भारत जापान मित्रता को और ऊर्जा मिलेगी। क्या ये परिवर्तन हिंद प्रशांत को नया रंग देगा? अगला समाचार रूस यूक्रेन युद्ध से आया है, जहां रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज यूक्रेन में अपनी विशेष सैन्य कार्रवाई पर अपडेट दिया। दावा किया कि उनकी सेना आगे बढ़ रही है और 32 मिलियन रिजर्व सैनिकों की ताकत बनी हुई है। लेकिन वास्तविक समाचार है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की युद्ध विराम की मांग। उन्होंने कहा, हम मजबूत स्थिति से बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निष्पक्ष शांति वाले वक्तव्य ने इस चर्चा को और गर्म कर दिया है। क्या ये युद्ध का अंत होगा या नया मोड़? एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत में आने वाले हैं और आशा है कि उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ शिथिलता आएगी या युद्ध विराम लागू होगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अवश्य बताएं। अगला रक्षा समाचार ऑस्ट्रेलिया से है, जहां रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑकूस गठबंधन को पूरा समर्थन दिया है। ये गठबंधन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन का है, जो पनडुब्बी और ड्रोन तकनीक पर काम करता है। इससे ऑस्ट्रेलिया में हजारों नौकरियां बनेंगी। लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट ये आया है कि कल एक चीनी जेट ने ऑस्ट्रेलियाई विमान के पास उकसाने वाली गतिविधियां की, जिससे हिंद प्रशांत में तनाव बढ़ गया। तो इससे आपको क्या लगता है? क्या ऑकूस क्षेत्र में चीन को टक्कर देगा? अगला समाचार नीदरलैंड से है, जिसमें नीदरलैंड्स ने अमेरिकी वायुसेना के कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (CCA) प्रोग्राम में पूरी तरह प्रवेश किया है। ये प्रोग्राम मानव निर्देशित ड्रोन विंगमैन तकनीक पर आधारित है, जो नाटो की हवाई ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नीदरलैंड्स के राज्य सचिव गिच तुइनमैन ने इसे भविष्य का युद्ध बताया। यूक्रेन जैसे संघर्षों से मिली सीख इसे और मजबूत कर रही है। इसके अतिरिक्त जर्मनी और नीदरलैंड्स ने $52.5 अरब में 270 बॉक्सर बख्तरबंद वाहन खरीदने का सौदा किया। राइनमेटाल और कैनडीएस का ये अनुबंध यूरोप की थल सेनाओं को हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए तैयार करेगा। कल हस्ताक्षर किया गया ये समझौता ये नाटो की एकजुटता का प्रतीक है। कुल मिलकर कहा जाए तो भारत की वायुसेना का तीसरा स्थान, ध्वनि का हाइपरसोनिक तूफान और विश्व में ड्रोन से लेकर युद्ध विराम की गूंज विश्व में पुनःशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसका आने वाले भविष्य में भयावह परिणाम होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा समाचार सबसे रोमांचक लगा। हम फिर मिलेंगे नए रक्षा समाचारों के साथ।
तब तक जय हिंद, नमस्कार।